नहमदहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्यि युरीदूना वजहहू वला तादू ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ला मजदहू का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम उर्स मुबारक के आखिरी दिन की इस तकरीब में जमा हुए। हुज़ूर गौस ज़मा सैयदी व मुर्शदी पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके लख्त जिगर सरप्रस्त आला साहिबजादा सैयद मखदूम अब्बास मोहम्मद शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह किबला पीर तरीक़त लख्त जिगर हुज़ूर गौसुल वरा पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने जो आय करीमा तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्यि युरीदूना वजहहू वला तादू ऐनाका अन्हुम। ऐ मेरे बंदे, तू अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रख जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, उसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं, उसकी दीद के मुतमन्नी रहते हैं और उसका मुखड़ा तकने के आरज़ूमंद रहते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया वला तादू ऐनाका अन्हुम, तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटे। अल्लाह वालों के चेहरे से तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की निगाहें ना हटे। इस आय करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप तक पहुंचने के लिए, अपने कुर्ब देने के लिए जो रास्ता बताया, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम मेरे उन बंदों से अपना नाता जोड़ लो, उनकी संगत में आ जाओ, उनकी सोबत में आ जाओ, उनकी गुलामी में आ जाओ, जो सुबह शाम मेरी याद में बसर करते हैं, जिनकी सुबह शाम मेरी याद में गुजरती है। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर अब्दुल्ला शाह जी ने जब आप किसी मुरीद को वजीफा बताते और फरमाते कि सांस अंदर जाए तो अल्लाह किया करो, बाहर आए तो हू किया करो। हुजूर सैयदी व मुर्शदी पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते अक़दस पर 26 लाख मर्दों ने बैत की और 52,000 औरतों ने, और 26 लाख मर्दों में से कोई ऐसा शख्स भी नहीं जो हजूर अब्दुल्ला शाह जी की करामत न सुनाए। मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जिनको हजूर अब्दुल्ला शाह जी ख्वाब में आए और बंगाली शरीफ का रास्ता समझाया, बंगाली शरीफ का रास्ता समझाया। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर अब्दुल्ला शाह जी की जिंदगी का हर लम्हा, 63 साल जिंदगी आपने अल्लाह और उसके रसूल की रजा में गुजार दी। हुजूर अब्दुल्ला शाह जी का जो वक्त होता मिलने का, मुलाकात का, आप उस वक्त मिलते। कोई जनरल साहब आ गए, गवर्नर आ गए हजूर अब्दुल्ला शाह जी के पास,
उन्होंने पूछा, उन्होंने कार्ड लिखा कि वो अपनी पूरी जो काबीना थी उनके साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कार्ड लिखा कि मैं आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो अगर मुलाकात नसीब हो जाए। हुजूर अब्दुल्ला शाह जी ने अपनी चिल्लागाह में बैठकर उसी रुक्का के बैक साइड पर लिखा कि फ़कीर का ये वक्त अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुलाकात का है। जब आम लोगों के साथ मिलने का वक्त होगा, फ़कीर उस वक्त मिलेगा। और अगर तुम जानना चाहते हो तो दरवेश आपके लिए दुआ कर देंगे। हजूर अब्दुल्ला शाह जी ने लिखा, जब आप वापस बाहर तशरीफ़ लाए तो वो गवर्नर साहब बैठे हुए थे मुलाकात के लिए, तो चाय दी गई, लंगर दिया गया, तो जो कप जनरल साहब के सामने आया उसका कुंडा टूटा हुआ था, उसका कुंडा टूटा हुआ था। उसने वो उठाकर साथ वाले बंदे के सामने रख दिया। फिर जो अगला कप आया उसका भी कुंडा टूटा हुआ था। हजूर अब्दुल्ला शाह जी देखकर मुस्कुरा रहे थे और हजूर अब्दुल्ला शाह जी ने गवर्नर साहब से कहा कि गवर्नर साहब ए पियो ए बंदनी आकड़ खत्म करना। औलिया अल्लाह के पास औलिया अल्लाह के पास जो भी आता, जिसको भी अल्लाह के वलियों के कदमों में बैठने का मौका मिलता है वो खुश नसीब होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने मेरा कुर्ब हासिल करना है, अगर मुझ तक पहुंचना है तो फिर मेरे इन महबूब बंदों के पास जाओ। और फिर फरमाया वला तादू ऐनका अनहुम, ऐ पिंदारे दुनियावी में मस्त रहने वाले लोगों, मेरे उन बंदों के पास जाओ और उनके चेहरे से अपनी निगाह को ना हटाना, उनकी तरफ देखते रहना। जिन अल्लाह के वलियों को देखकर खुदा याद आता है उनके कदमों में बैठ जाओ। इकबाल ने फरमाया कि नहीं है फकरो सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। अल्लाह के जो वली होते हैं ये लोगों के दिलों पर अपनी निगाह के जरिए हुकूमत कर रहे होते हैं। अल्लाह के वली अगर किसी मुर्दा दिल पर निगाह दौड़ाए तो उसको हयात मिल जाती है। इकबाल ने फरमाया कि दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक, दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी जरबकारी न मेरी जरब है कारी। कि अपने दिल को बेदार करो, अपने दिल को जिंदा करो, फिर तुम पर नसीहत असर करेगी। क्योंकि दिल जो जिंदा होता है वो अल्लाह के महबूब बंदों के कदमों में जाकर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फलम्मा बालगा मजमा बैनहुमा नासिया हुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरे साराबा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात के लिए गए। मैं इख्तिसार के साथ, आप मुलाकात के लिए गए, आपके पास मछली थी खाने के लिए। मजमाउल बहरैन के मकाम पर पहुंचे, वो मछली रास्ता बनाकर दरिया में चली गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फलम्मा बालगा मजमा बैनहुमा नासिया हुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरे साराबा। कि सो जब वो दोनों दो दरियाओं के संगम की जगह पे पहुंचे तो वो दोनों अपनी मछली वहीं भूल गए। वो तली हुई मछली
जिंदा होकर दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बनाते हुए निकल गई। वो मुर्दा जो मछली थी, जहां पर अल्लाह का वली सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम सांस लेते थे, जब वहां पर पहुंची वो मुर्दा मछली जिंदा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो वली है वो जहां पर सांस लेते हैं, जहां पर जिंदगी बसर करते हैं, जहां पर उनका मस्कन होता है, वहां जो मुर्दा होते हैं उनको भी जिंदगी नसीब हो जाती है। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद के मुर्शिद हजरत पीर कैलाल, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के वली की निशानी क्या है, तो आपने फरमाया कि अगर अल्लाह का वली किसी को कह दे कि मर जा, वो बंदा मर जाता है। अगर अल्लाह का वली किसी को कह दे कि जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाता है। जब आपने ये मिसाल दी, इशारा किया, आगे से एक शख्स आ रहा था, इशारा उस शख्स की तरफ हो गया, आपने इशारा किया, वो बंदा मर गया। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, तो मेरे मुर्शिद हजरत पीर कैलाल, आपने उस मुर्दा को कहा कि जिंदा हो जा, वो शख्स जिंदा हो गया। अल्लाह के वली अगर किसी को कह दे कि मर जा, वो मर जाता है। किसी को कह दे कि जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाता है। हुजूर मुर्शिदी पीर अब्दुल्ला शाह जी अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा थे। अचानक आपके बाजू गीला हो गया। आपसे मुरीदों ने पूछा, यहां पर हजरत पानी नहीं है, आपका बाजू कैसे गीला हो गया? हुजूर अब्दुल्ला शाह जी ने फरमाया कि अगर तुम ना पूछते तो मैं तुम्हें ना बताता। एक मेरा मुरीद किसी दरिया में डूब रहा था, उसने मुझे याद किया और मैंने उसे निकाला है। अल्लाह के वली के कदमों में जो आ गया वो फैज पा गया। अगर एक कुत्ता असहाबे काफ का जो उनके साथ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बैठने का अंदाज बयान फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत असहाबे काफ के कुत्ते के बारे में फरमाता है, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, जो मेरे महबूब बंदों का कुत्ता था वो गार के दहाने पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे पांव फैलाकर बैठा हुआ था। अगर अल्लाह के वलियों के कदमों में कुत्ता आ जाए तो अल्लाह उसके बैठने का अंदाज कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह के वली की शान क्या है? हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर शाह जिलानी फरमाते हैं कि नज़र तू इला बलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म तसाली। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम मुल्कों को एक साथ इस तरह देखता हूं जैसे मेरी हथेली पर राई का एक मामूली दाना हो। अल्लाह का हाथ है बंदा मोमिन का हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ। गालिबो कार आफरी, कार कुशा कार साज, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, वो रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल व पाक बाज। ये आखिर में एक पैगाम देते हुए, ये पाकिस्तान औलिया का फैजान है, ये पाकिस्तान अल्लाह के वलियों के कदमों के खैरात से मिला है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से मिला है। इस पाकिस्तान की कदर करें और इस पाकिस्तान आर्मी की कदर करें। आज कुछ नाम नेहाद लोग, बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले लोग, ये वो आस्थाना है जहां से मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिलती है, मुस्तफ़ा की आले बैत अतार की मोहब्बत मिलती है।
पंजतन पाक की मोहब्बत मिलती है और पाकिस्तान की मोहब्बत का दर्स मिलता है, पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत का दर्स मिलता है। याद रखें, जिस मुल्क को कमजोर करना हो वहां पर सबसे बड़ी साजिश ये होती है कि उस मुल्क की आर्मी को कमजोर कर दिया जाता है, उस मुल्क के अवाम को उस आर्मी के खिलाफ कर दिया जाता है। ये पैगाम है इस आस्ताने से, पाकिस्तान की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसकी हिफाजत करें। बाज लोग कहते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। मैं कहता हूं इस दहशतगर्दी के पीछे जो खत्म करने में किरदार है वो वर्दी का किरदार है। अल्लाह जिंदाबाद। बुलंद आवाज से नारे लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी सुने, बाज बैरूनी एजेंडों पर काम करने वाले लोग, पाकिस्तान को नुकसान देने वाले, मुझे इससे पहले इतना अंदाजा नहीं था क्योंकि मैंने एमफिल का जो थीसिस किया उसका उन्वान है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पाकिस्तान पर असरात, और उसमें सबसे जो बड़ी साजिशें हैं यहूद व नसारा की, हमारे दुश्मन की, वो हमें कमजोर किया जा रहा है हर महाज पर। और अब उनकी नई साजिश, और जो सबसे खतरनाक साजिश है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। पाकिस्तान ये जो कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, मैं कहता हूं ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, यहां से आस्ताना से मोहब्बत मिलती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि पीर इमाम अली शाह साहब की गुलाम थी पूरी फोर बलोच, और आए हुए हैं लोग फोर बलोच की, आज डाली लेकर आए हैं। और सारे जो फोर बलोच के लोग हैं यहां पर ड्यूटी करते हैं मेरे साथ। आपने सिर्फ बुलंद आवाज से थोड़ी देर साथ देना है और ये पैगाम हमारे दुश्मन तक पहुंचे कि पाकिस्तान की आवाम अपनी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ कितनी मोहब्बत रखती है। मैं कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल के बाद, पंजतन पाक के कदमों की खैरात के बाद, औलिया के फैजान के बाद, इस मुल्क में जो अमन कायम हुआ है उसके पीछे वर्दी है। बोले मेरे साथ, उसके पीछे जो हम रातों को सुकून से सोते हैं अल्लाह के फजल के बाद, पंजतन पाक के बाद, उसके पीछे वर्दी है, उसके पीछे ये दहशतगर्दी को मिटाने के पीछे, और हम गरम में सो रहे होते हैं, ये आर्मी के लोग सीने पर गोली खाकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। जिंदाबाद। लोगों, अपने मुल्क को मजबूत करना है तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो बात करते हैं उन्हें रोक दिया करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान ये मुल्क पाकिस्तान है। और इस मुल्क को मजबूत करने के लिए अल्लाह के फजल के बाद, पंजतन पाक के कदमों की खैरात, अगर इस मुल्क में कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान फौज है। एक नारा मेरे साथ लगा दें, पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी।